पब्लिक रिव्यू जाना आदि पुरुष को लेकर बीइंग एन एक्टर, आपका क्या कहना है आदि पुरुष? अच्छा नहीं लगता है देख के, बस यही कह सकता हूँ। ताकि बजरंग बली जिनकी हम पूजा करते हैं वो इस तरह के डायलॉग बोलेंगे, नो, मैं एग्री नहीं करता हूँ। लेकिन जो सर स्क्रिप्ट राइटर उन्हें मतलब उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है इससे पहले। वो ठीक है ना, वो पुरस्कार अब जो ट्रिपल सेंचुरी मारता है वो जीरो पे भी तो आउट होता है। इसके आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी, वो भी हनुमान जी बोले, बहुत बड़े स्टार हैं, तो हमें उनको राम बना दिया। हाय, दिस इज हेमंत चौधरी, यू आर वॉचिंग मी इन बॉलीवुड हेल्पलाइन। आपका क्या कहना है आदि पुरुष का? सॉरी टू से मैंने देखी नहीं है फिल्म, लेकिन जो मैंने टीवी पे देखा है उसी को देख के मैं बोल सकता हूँ। अब इस तरह के सब्जेक्ट पे मैं क्या बोलूँ, मतलब अच्छा नहीं लगता है देख के, बस यही कह सकता हूँ। किसी के बारे में कुछ ऐसी राय नहीं व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने भी रामायण से ही रिलेटेड एक शो किया था जिसका नाम है सिया के राम, स्टार प्लस पे कुछ 4 या 5 साल पहले आई थी। अभी रिपीट भी हुआ था, चूँकि शो अच्छा चला था तो कोविड के टाइम पे उसे भी चलाया गया था। शुद्ध भाषा, चेस्ट हिंदी, इसका हमने इस्तेमाल किया। बट आदि पुरुष में जिस तरह के लैंग्वेज हैं, जिस तरह के डायलॉग्स हैं, मतलब हम एटलीस्ट हमारा जनरेशन, मैं कमिंग जनरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि बजरंग बली जिनकी हम पूजा करते हैं वो इस तरह के डायलॉग बोलेंगे, नो, मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे या इस पे कि भाई आज की जनरेशन, मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन भगवान के बारे में इस तरह की बातें सोच सकते हैं। मैं इस चीज़ से एब्सोल्युटली डिसएग्री करता हूँ एंड आई हैव वेरी सीरियस ऑब्जेक्शन ऑन दिस। बट ठीक है, आप लिबर्टी के नाम पे आप लीजिए, बट प्लीज़ मतलब हमारे जो जिनको हम बचपन से आज तक अपने आराध्य मानते आए हैं, पूजा करते आए हैं, उसको आप कैसे हल्के तरीके से दिखा सकते हैं? दिस इज नॉट डन। बट लेकिन जो सर स्क्रिप्ट राइटर उन्हें मतलब उन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है इससे पहले। वो ठीक है ना, वो पुरस्कार अब जो ट्रिपल सेंचुरी मारता है वो जीरो पे भी तो आउट होता है, स्टम्प्ड हो जाता है, उसमें क्या करेंगे? दैट इज़ नॉट कि अगर आपको पुरस्कार मिला है तो फिर आप कुछ भी कर लें तो हम एक्सेप्ट कर लें, ऐसा नहीं है ना। अब रावण तो प्रकांड विद्वान थे, शिव भक्त थे, फिर उनको राम ने क्यों मारा? उन्होंने ही गलती की ना, सीता मैया का अपहरण किया। तो एक ही इंसान से दोनों चीज़ें भी। और जब रावण मरते हैं तो बोलते हैं भगवान राम लक्ष्मण को कि जाओ, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, प्रकांड विद्वान हैं, इनसे कुछ शिक्षा लो। तो ऐसा नहीं है, अगर उनको अवार्ड मिला है तो अच्छी बात है, गॉड ब्लेस हिम। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी, वो भी हनुमान जी बोले, संभव है? आई डोंट थिंक सो, ये गलत है ये। अगर सर अगर हम थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि अगर आपने काफ़ी सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर के, तो आपको उस चीज़ की थोड़ी सी ज़्यादा समझ है कि किस तरीके की स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, कास्ट होनी चाहिए, कैरेक्टर का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मान लीजिए ये जिम्मेदारी अगर हम अब आपको देते हैं कि एज एन आप अभी आदि पुरुष के एज एन कास्टिंग है, तो आप सबसे पहले दिमाग में आपके लिए राम का कैरेक्टर कौन नज़र आता है? देखिए, मैं किसी एक को नहीं, लेकिन राम के, हम जब आंख बंद करते हैं तो राम के बारे में हमारे मन में, भगवान श्री राम के बारे में एक ही ख्याल आता है, कंपोज्ड, कि उस चेहरे को आप देखें तो आपको शीतलता मिले, शांति मिले, वो भगवान है। पहली बात तो मुझे एक आदमी का मैं कमेंट पढ़ रहा था कल ही एक न्यूज़ में, तो उसने कहा कि हम भगवान को दिखा ही नहीं सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न जापानीज़ डायरेक्टर जिन्होंने रामायण बनाई थी 1992 में, उन्होंने कार्टून बनाया, उन्होंने डबिंग कराई सारे रामायण के और इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टरों से, क्योंकि बोले हम इमेजिन नहीं कर सकते कि भगवान कैसे दिखेंगे। चलिए, आपने इमेजिन कर लिया, तो आप एक ऐसे व्यक्तित्व को राम बनाइए कि राम को देख के लगे कि वो राम है। आप स्टारडम की वजह से किसी को राम मत बनाइए कि वो एक बहुत बड़े स्टार हैं तो हमें उनको राम बना दिया। नहीं, वो भगवान है। अगर आप भगवान के एक प्रतिबिंब को अपने सामने रख रहे हैं तो कहते हैं ना, उनको देख करके आपके मन में वो श्रद्धा होनी चाहिए, वो श्रद्धा आनी चाहिए। आप अरुण गोविल जी को देखते हैं, इवन सिया के राम में इवन आशीष शर्मा जी ने राम का रोल किया था, या गुरमीत चौधरी ने एनडीटीवी के रामायण में भगवान श्री राम का रोल किया था। आप देखिए, उनके चेहरे में एक शांति है, वो कंपोज्ड लगते हैं, उनको व्यक्तित्व को आप देखिए। तो मैं किसी को बोलूं कि ये बन सकते हैं, डजंट जस्टिफाई। और एक और चीज़ है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, ये हम टेलीविज़न में बात करते थे कि जो बने, जैसे कुछ लोग
कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपने आप को ढाल लेते हैं कि मुझे सिर्फ ऐसे ही रोल करने हैं, उसके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि कोई एक क्रिकेटर है, अगर वो फास्ट पिच पे खेलता है, ज़रूरी नहीं है वो स्लो पे भी अच्छा खेले, वो फास्ट पिच पे ही खेलेगा। वीवीएस लक्ष्मण हमेशा ऑस्ट्रेलिया में ही सेंचुरी मारते थे, इंडिया में नहीं मार पाते थे, तो उनको ऑस्ट्रेलिया के लिए रखा ही जाता था कि वीवीएस लक्ष्मण है, वो ऑस्ट्रेलिया में हिट होंगे ही होंगे। तो वैसे ही अगर मैथोलॉजिकल शोज बहुत सारे, आपको उस तरह के लुक्स चाहिए, जो उस तरह की भाषा जो बोल सके, आप किसी को भी ले आइए, भाषा सबसे इंपॉर्टेंट है। मैथोलॉजिकल शोज में, मैथोलॉजिकल सब्जेक्ट्स में आप किसी ऐसे एक्टर को लें जिनकी भाषा में वो पकड़ नहीं है, तो मज़ा नहीं आएगा आपको।